हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा जब निकल रही थी तब गुना की मदीना मस्जिद के सामने पुलिस भी अलर्ट थी और हिंदू पक्ष भी। बावजूद इसके जैसे ही जुलूस मस्जिद के सामने पहुंचा, पत्थर चलने लगे, तलवारें भांजी गई, कई लोग जख्मी हो गए। पत्थरबाजी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। मोहन फोर्स एक्शन में आई और अब मास्टरमाइंड समेत सारे आरोपियों को एक एक कर जेल भेजा जा रहा है। सवाल यह है कि हर बार हिंदू त्योहारों पर मस्जिद और मदरसे हॉटस्पॉट क्यों बन जाते हैं? ये दो जगह से फ्रैक्चर है हाथ, ये स्वेलिंग आपको दिख रही है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से, वहां से हथियार निकले थे। हथियार पूरी ढेरा भर के मस्जिदों में तलवारें गई थी। गलती ये कर दी कि हम भगवान श्री राम का नारा लेते चले जा रहे थे। इलाका बदलता है, तरीका वही होता है पथराव का। गुना में जय श्री राम गुंजा तो मदीना मस्जिद से पत्थर चलाया गया। गुना के कर्नलगंज में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस के बाद तनाव की स्थिति है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। आप तस्वीरें देख लीजिए, कर्नलगंज की है और ये हिंदू पक्ष वाला एरिया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पुलिस फोर्स नजर आएगी। वो सीधे आप देख रहे हैं तो ये भगवा झंडोबाद वहां पर मस्जिद है जहां पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। संभल में मस्जिद में सर्वे को लेकर पथराव हुआ, हिंसा हुई। इंदौर के महू में भी पत्थरबाजी का यही पैटर्न नजर आया और अब गुना में भी मस्जिद से पत्थर चले हैं। भीड़ अटैक के लिए मस्जिद में पहले से तैयार बैठी थी। ये आप देखेंगे तो ये गुना का जहां पर कल हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, वो यही मस्जिद है। कुछ देर पहले मैंने टुकड़े दिखाए, वहीं से अंदर से टुकड़े निकले थे और अब झाड़ू मारकर उसको हटा दिया गया है। नीचे आप देखेंगे ये टुकड़े ही टुकड़े नुकीले आपको नजर आएंगे। ये तस्वीर आप देख लीजिए, मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको दिखा रहे हैं। ये जिसको लगी है वहाँ बॉडी में स्क्रैच आ गया है। अब वहाँ से देखिए आप, मस्जिद में वहाँ से टाइल्स निकाला गया था। रजत, वो निकाल के बाद दिखाइए लोग कैसे भागे हैं। जुलूस वाले, जो जुलूस में लोग मौजूद थे, ये देखिए उनकी भगवा तौलिया कैसी नालियों में पड़ी हुई है, चप्पल पड़े हुए, जूते पड़े हैं। गुना में जैसे ही जुलूस मस्जिद के सामने पहुंचा, डीजे बंद करने को कहा गया, जल्दी से आगे बढ़ने को कहा गया। आयोजकों ने कारण पूछा तो हंगामा बरपा और मस्जिद से चलने लगे पत्थर। लाठी डंडे से लैस भीड़ ने जुलूस पर हमला कर दिया। कई लोग जख्मी हो गए। हमले की प्लानिंग कैसे की गई, कैसे हुई साजिश, वीडियो में खुलासा दर्ज है। इस मस्जिद के पास पहले भी एक बार विवाद हो चुका है, इसलिए वहां पुलिस और आयोजक दोनों अलर्ट थे। बावजूद इसके मस्जिद में जमा भीड़ बाहर निकली। हिंदू पक्ष और पुलिस भीड़ को रोकती रही, लेकिन भीड़ नहीं मानी। जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के सामने पहुंची, गेट पर मौजूद लोग नारेबाजी करने लगते हैं। मस्जिद से निकला एक शख्स यात्रा के पीछे जाता है और हमला कर देता है। गेट पर देखिए कैसे ये नफरती यात्रा पर हमला करने के लिए बेचैन है। अचानक मस्जिद से पथराव होने लगता है। भीड़ पुलिस और हिंदू पक्ष को धकेलकर जुलूस पर हमला कर देती है। पथराव से भगदड़ मच जाती है। आपके हाथ में क्या था जुलूस में? झंडा। झंडा कौन सा वाला था? भगवा। भगवा। और ये सर में क्या लग गया आपको? पत्थर मारे हैं उनने। पत्थर मारे? हाँ। तो वहां पर हुआ क्या था? क्यों आखिरकार आप पे पत्थर पड़े? वो पत्थर फेंक रहे थे, वो मेरे हाथ से भगवा छीन के नाली में फेंक रहे थे। गलती ये कर दी कि हम भगवान श्री राम का नारा लेते चले जा रहे थे। पुलिस और उनको ये जानकारी थी कि आज प्रशासन नहीं है। आज क्या है, प्रशासन। तो जय श्री राम के नारे पे पिट गए। जय श्री राम के नारे हमने इधर से लगा रहे थे, वो एकदम से भीड़ इकट्ठी हुई और पुलिस की कम मौजूदगी के अलावा उन्हें उठा। मस्जिद के सामने शोभा यात्रा निकले तो हर्ज क्या है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि मस्जिद मदरसा पत्थरबाजी का हॉट स्पॉट क्यों? प्लान के तहत शोभा यात्रा पर पथराव तो मास्टरमाइंड कौन? एफआईआर दर्ज है कि जुलूस पर फायरिंग की गई। पथराव और हमले से मन नहीं भरा तो हनुमान का किरदार निभा रहे व्यक्ति को बेल्ट से पीटा गया। पहले तो बेल्टों से मारा बहुत। किसको? हनुमान जी बने थे उनको, और बहुत गाली बकी उनको। बेल्टों से ही मारा भाई साहब, बेल्टों से लट्टों से बहुत भयंकर मारा उसको बेचारा। हम इनको बचा रहे थे, हनुमान जी को बचा रहे थे सर। इनको कवर करे हुए थे, अगर इनको कवर नहीं करते, इनके साथ नहीं होते तो पता नहीं क्या बानर क्या करते सर। हम
ये बिल्कुल उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सर गिरते हुए देख लिया, भगवा झंडा गिरते हुए पैरों के नीचे रोंदे हुए देखा है आंखों के सामने, इसलिए आंसू आ जाता है। सर बताने के शब्द ही नहीं है ना सर। मानसिकता पता नहीं सर क्या है, उनको ये लगता है कि हम लोग अपने घरों में बैठ रहे हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा ना करें। नहीं, पर वो भी हिंदुस्तानी है भाई, वो भी हिंदुस्तानी है। लग ही नहीं रहा ना सर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान होता तो ऐसा होता माहौल, पत्थर फेंके जाते भगवान के ऊपर, ये हिंदुस्तान है। इस केस में 4-5 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर में जिन लोगों का जिक्र है उन पर संगीन आरोप लगे हैं। हत्या का प्रयास, पथराव, तोड़फोड़, दंगा मचाने जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जिन लोगों को नामजद किया गया है, बवाल को लेकर एफआईआर में उनके खिलाफ खतरनाक खुलासे हुए हैं। कैसे उन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम दिया। 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई के आपराधिक पुराने रिकॉर्ड हैं, वो उसमें सम्मिलित किया जा रहा है और उनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है की जा रही है। और अभी जो शहर का माहौल है, हमारा 15 फिक्स्ड पिकेट्स लगे हुए हैं और 9 मोबाइलें घूम रही हैं। जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे हमारा बल तैनात है। कुछ वीडियोस हम लोगों ने देखे थे, हम और एसपी साहब ने देखे थे, और इसमें वीडियो वाइज हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ऑलरेडी पुलिस में एफआईआर हो गई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। जो भी लोग हमारे शहर के अमन चैन को नुकसान पहुँचाएगा, हम उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। विक्की पठान मस्जिद के सामने डीजे बंद करने को कहा। विक्की पठान के लड़के आमीन पर आरोप है कि उसने रजत ग्वाल पर फायरिंग की। विक्की पठान, उसका बेटा आमीन खान, गुड्डू खान, तौफीक खान ने अपने 15 से 20 साथियों के साथ मिलकर जुलूस पर पथराव किया और लाठी डंडों से लैस होकर हमला किया। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम करीर खान है। क्या वो भी पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई है? जी नहीं, वो तो है ही नहीं है। मेरे बच्चे 2 नहीं है और एक बच्चे को मेरे पुलिस पकड़ के ले गई है। आपके बच्चे को? जी। क्या नाम है? सौरभ नाम है मेरे बच्चे का। वो तो हाँ। हम डर के मारे इधर उधर चुप रहे, मोहल्लों में चुप रहे। हम हमारे बच्चे भाग गए, हम मोहल्लों में चुपते फिर रहे। आप ये बताइए, आपके परिजनों को भी पुलिस ले गई है? नहीं, आपके सर आई हमारा भी लड़का है। किसको? आपके किसके कौन? मेरा देवर का लड़का है, विक्की और अमीर। पथराव, हमला और बवाल के बाद गुना में तनाव है। सरकार एक्शन में है, एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इन पत्थरबाजों के अवैध कारनामों की जांच शुरू हो गई है। अवैध निर्माण का भी सर्वे जारी है। जल्द ही अब इन सारे मास्टरमाइंड पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। की कार्रवाई चाहते हैं? आप कैसी कार्रवाई? बिल्कुल भाई साहब, मैं बुलडोजर की कार्रवाई चाहता हूं, जिससे आगे इनका हौसला न बने। गुना में जो हुआ उसके खिलाफ मोहन सरकार जबरदस्त एक्शन मोड में है। कार्रवाई होनी तय है, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में बहुत खलबली है। यहाँ पर चिल्ला चोट हुई, गाली गलोच हुई और गब्बर ने गाली गलोच करी है यहाँ, और मुसलमानों को गाली बकी, पुलिस वालों को गाली बकी। एक बार की बात हुए, एक बार सबर कर लें, एक बार माफ कर दें, 2 बार माफ कर दें, 3 बार माफ कर दें। अभी रामनवमी पे जलूस, सड़क है ना, मेरी बात तो सुनो आप, पहले मेरी बात सुनो, रामनवमी पे जुलूस निकला, इनने नमाज के टाइम पे इतना उदम करा। दंगे की साजिश पहले से थी, मस्जिद में भीड़ पहले से इकट्ठा थी। आरोपियों ने जुलूस पर हमले के साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। मामला संगीन है। हर हिंदू त्योहार पर नफरती पत्थर चलने लगते हैं, कभी मस्जिद के सामने तो कभी उस गली में जहां मुस्लिमों की आबादी रहती है। वजह क्या है? क्यों देश के गंगो जमन की तहजीब को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ एक समुदाय के हिस्से रह जाती है और भाईजान पत्थर बरसाने से नहीं चुकते? गुना में भी बुलडोजर चलने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। शांति भंग करने, हंगामा मचाने और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ मोहन सरकार सख्त से सख्त एक्शन की बात कह रही है। लेकिन सवाल है कि क्या इतने से दंगाई मान जाएंगे? क्योंकि कठोर कार्रवाई किए बिना शांति की उम्मीद बेमानी दिख रही है। गुना से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया।